बहुत सरल बातों को बताऊंगा जो इस जमाने में हमको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। And that is very simple thing. ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ. और मैं उसमें यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की श्रेष्ठता क्या है। യേശുവിನ ശ്രേഷ്ഠത ആ ചിന്തയെ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. यीशु श्रेष्ठ है, इन बातों को लेकर मैं कुछ चिंतन आपके सामने कुछ बातों को ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ लूका रचित सुसमाचार 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 9वां अध्याय ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു. वहां पर एक प्रश्न यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं, Who do the crowd say that I am? और इस भीड़ मुझको क्या कहती है इस विषय में बताया। Who do you say that I am? और आप में से आप लोग मुझको क्या कहते हैं, ये भी वहां पर प्रश्न आया हुआ है। 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ഉം 20-ഉം വാക്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 9वां अध्याय उसका 18 और 19 वचन में हम लोग ये बातों को देखते हैं। Who do the crowd say that I am? Who do you say that I am? लोग मुझे क्या कहते हैं और जो भीड़ है वो मुझको क्या कहती है। ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. क्योंकि दुनिया के कई लोग कई प्रकार के अभिप्राय रखने वाले लोग हैं यीशु मसीह के बारे में। ചിലർ പറയും യേശു ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ്. और कुछ लोग कहेंगे कि यीशु मसीह एक अच्छा गुरु है। കുറച്ച് ചിലർ പറയും യേശു നല്ലൊരു ഫിലോസഫറാണ്. और कुछ लोग कहेंगे कि वो यीशु मसीह जो है बहुत अच्छा फिलोसोफर है। ചിലർ പറയും യേശു ഒരു യോഗിയാണ്. और कुछ लोग कहेंगे कि वो यीशु मसीह एक योगी है। അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് യേശു എവിടെ വന്നെന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീർ വന്ന് അവിടെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവർ പറയുന്നത്. और इसलिए कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यीशु मसीह कश्मीर आए थे और वहां पर वो योगा करते थे ऐसा। അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഒരു തെളിവുമില്ല. लेकिन उसका कोई ऐसा जानकारी नहीं है, उसका कोई ऐसा इतिहास नहीं है। യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തോട് ചോദിച്ചാൽ പല വിധത്തിലാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. यीशु मसीह के बारे में जब लोगों से पूछा जाता है तो कई प्रकार के अभिप्राय लोग यीशु मसीह के बारे में रखते हैं। ഇവൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാലും നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല പലതാണ്. अगर हमसे भी कोई पूछे कि यीशु मसीह के बारे में तो हमारे जीवन में भी एक अभिप्राय नहीं है, कई प्रकार के अभिप्राय यीशु मसीह के बारे में उठती है। ചിലർക്ക് യേശു സൗഖ്യദായകനാണ്. कुछ लोगों के लिए यीशु मसीह चंगा करने वाला है। ചിലർക്ക് യേശു സമാധാന പ്രഭുവാണ്. कुछ लोगों के लिए यीशु मसीह शांति देने वाला है। അങ്ങനെ പല വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം യേശുവിനെ കുറിച്ച്. और ऐसा कई प्रकार के अभिप्राय हम लोगों के जीवन से भी यीशु मसीह के बारे में होती है। ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത്. और ये हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से एक अभिप्राय को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും പറയാം, നോളജിൽ നിന്നും പറയാം യേശു ആരാണെന്ന്. हम लोग अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से बता सकते हैं कि यीशु कौन है। പക്ഷേ ദൈവവചന അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് യേശുവിനെ നമ്മൾ രുചിച്ചറിയാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह को चख कर जानो। हालेलुया, हालेलुया। How many of you have really taste and see that the Lord is good? आप में से कितने लोग यीशु मसीह को चखे हैं और कह सकते हैं कि मेरा यीशु अच्छा है। इतना साल से हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, इतना साल से हम बोल रहे हैं यीशु मसीह हमारा ये, बट कितना लोग सही तरह से उनको टेस्ट कर दिया यीशु मसीह ऐसा ही बात नहीं है. Now look at when we look into John, okay, Gospel of John exactly define who is Jesus Christ. और यहाँ पर हम जब यूहन्ना के सुसमाचार में जब हम देखते हैं, यूहन्ना वास्तविकता रूप से वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कौन है यीशु मसीह। And those quality we cannot even find in any other person in the world. और उसके गुण क्या-क्या है, उस गुण के बारे में और कहीं पर भी हम लोग नहीं देखने पाएंगे। That's the reason I told you I wanted to talk about यीशु the श्रेष्ठता. और इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये बातों को रखा कि मैं यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। So we will run through John's Gospel.
और हम दौड़ते हुए उस यूहन्ना के सुसमाचार में जाते हैं and we will just find out how Jesus is different than other people in the world. और हम वहां पर देखेंगे कि यीशु मसीह से कैसे अलग हैं इस दुनिया के लोग। John chapter 2. यूहन्ना उसका दूसरा आयत में हम യേശുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ശ്രേഷ്ഠത यीशु मसीह की पहला श्रेष्ठता क्या है वहां पर देखें। John chapter 2. यूहन्ना के सुसमाचार में उसका दूसरा अध्याय യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ, ക്വാളിറ്റി. He has power over quality. और यहाँ पर उसकी पहली श्रेष्ठता हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह को जो गुणवत्ता है उस पर बड़ा अधिकार है। His power over quality. उसका जो सामर्थ्य है उस गुणवत्ता के ऊपर बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नौ ध्यान से सुनने का। आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, ये क्या मैं बोलने वाले, मैं गारंटी देगी ये पहली बार सुनने वाले हैं। और मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग पहली बार ये सुन रहे होंगे। ओके, जॉन चैप्टर 2 we know the story. जो यूहन्ना दूसरा अध्याय का कहानी हम लोग सबको मालूम है। टाकरस को पानी बन गया ना? नो, पानी को टाकरस। Yes. Sometimes people we get so much excited. How many gospels are there? कितने सुसमाचार हैं? जोर से बोल। नहीं, एक ही गॉस्पेल है, 4 लोग लिखा। कैसे 4 गॉस्पेल हो जाएगा? 4 लोग लिखा, कितना गॉस्पेल? गॉस्पेल एक ही है, गुड न्यूज, वो जीसस के बारे। कितना लोग लिखा? ध्यान से सुनने का। Now look at the story, everybody knows it. और इसकी कहानी हम सब जानते हैं। Now Jesus turned water into wine. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह पानी को द्राक्षरस में बदल दिया। Now in that it is very clearly written that you have kept the good wine until the last. और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपने जो अच्छी द्राक्षरस था उसको अंत तक रख दिया। Now look at this is the first miracle Jesus done it, isn't it? और ये तो पहला आश्चर्य कर्म है यीशु ने कहा, यीशु ने किया है। ये पहला मिरेकल चमत्कार है ना? ये पहला चमत्कार है ना? कितना साल था ये चमत्कार कर दिया यीशु मसीह? कितने साल तक ये चमत्कार किया था? He was about 30 years old then he has done this first miracle. और यीशु मसीह जब 30 साल के थे तब उसने पहला आश्चर्य कर्म किया। उसका मतलब है ये उसके पहले कुछ भी चमत्कार नहीं कर दिया। Okay, so there are some stories. Yesu when Jesus was small baby, he used to make a little birds and give air, breath and make them fly. और जब यीशु मसीह छोटा था तो उसने एक छोटे से गुब्बारे को लेकर उसमें हवा भरकर उसको उड़ाया करता था। There is nothing such, right? और ऐसा कुछ भी नहीं। Okay, this is the first miracle Jesus done on this earth. और यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी में यही किया। Jesus turned water into wine. और यीशु मसीह जो है पानी को द्राक्षरस में बदल दिया। And listen to me, he has power over quality. उसका जो सामर्थ्य है वो उसकी गुणवत्ता पर था। अभी ध्यान से सुनेगा। Okay, now a Jewish boy or girl get married at the age of 13. और एक यहूदी लड़का या लड़की उनका विवाह 13 साल की उम्र में होता है। Now when they get married, it is must that they have to serve wine in the marriage. और जब ऐसा विवाह होता है तो वो बहुत ही रिवाजों के अनुसार जरूरी है कि ये द्राक्षरस वहाँ पर बांटा जाए, दिया जाए। And in the marriage, it is not a normal wine; it is a little bit quality wine they have to share. और वहाँ पर एक सादा द्राक्षरस नहीं दिया जाता था, अच्छा गुणवत्ता वाला द्राक्षरस वहाँ पर And दिया that जाता is little bit costly. और वो जो गुणवत्ता वाला जो द्राक्षरस है वो बहुत ही कीमती होता है। And some poor people cannot afford to buy this kind of wine. और गरीब लोग ऐसे द्राक्षरस को खरीदकर ऐसे विवाहों में बांटने में सक्षम नहीं होते थे। So what this family will do? और तब ये क्या करते थे?
ये बच्चे का 1 साल का बर्थडे पे when the baby will be become 1 year old, they will keep a big jar of wine set apart. और जब एक बच्चा 1 साल का उम्र का होता है तो उस निदाग्रस बनाकर उस घड़े में निकाल कर लोग रख देते थे। When this baby girl or boy, when they becomes 2 at the age of 2, they will keep one more. और जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है तब एक और घड़े में भरकर दाखरस को रख देते थे। 3 साल एक और, 3 साल में एक और, 4 एक और, 4 में एक और। So when this boy or girl becomes at the age of 13, there will be 13 jars of wine. और जब ये बच्चे ये लड़के और लड़की जो है जब 13 साल के हो जाते थे तो 13 मटके में दाखरस को भर दिया गया रहता है। Simple. This is very simple. बहुत ही सरल चीज बता रहा हूँ। Because sometimes we may not have so much money at a time. और कई बार हमारे पास इतनी सारी धन नहीं होती कि एक साथ खरीद पाए। I have 2 kids. मुझको 2 बच्चे हैं। एक अभी 5 हो गया, एक अभी 2 है। और एक 5 साल का है और एक 2 साल का है। 2 भी लड़की है। दोनों लड़कियां हैं। ऐसा बढ़ जाएगा। ऐसे भागते हैं। फिर शादी करना पड़ेगा, फिर एजुकेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आ जाएगा। वो ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ रहे बच्चे कि हम लोग देखेंगे जल्द से जल्द उनका शादी की उम्र आ जाएगी और उनका शादी करवाना पड़ेगा। बहुत मनी चाहिए और उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। किधर से लेके आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? तो अभी तक मैं थोड़ा डालते और अभी से मैं उसके लिए थोड़ा जमा करता हूँ। Same. ऐसे ही। And when in the Jewish family, if they are very poor, wine they need to serve must. और भले वो गरीब रहे, यहूदियों के परिवारों में ये रिवाज है कि दाखरस बांटना बहुत जरूरी है। And Book of Joel says, if there is no wine, you are not a blessed person. और बाइबल कहती है कि यदि आपके पास ये जो दाखरस नहीं है तो आप एक आशीषित व्यक्ति नहीं है। Now look at that. This family they kept aside 13 jars of wine. अब देखिए ये जो परिवार है ये 13 मटके जो दाखरस है लाकर जमा कर दिए हैं। Now please tell me which is the strongest jar in that 13 jar. और ये जो 13 जो मटके हैं उसमें से सबसे गुणवत्ता वाला जो मटका है वो कौन सा होगा? 1 साल वो बच्चा 1 साल था उस समय रखा 1 जार, उसको 13 साल का पुराना एक उतना स्ट्रॉन्ग है। और ये जो 13 साल का जो रखा हुआ पहला साल में जो रखा हुआ जो 13 साल बीत गया वो सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला होगा। That wine you don't need to drink, you just have to smell, you will fall down. और अगर वो दाखरस आपको पीना है वो 13 साल पुराना वाला आप सूंघते ही गिर जाएंगे, इतना नशा होता है उसमें, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है, इतना वो नशा वाला है। Now look at, we have 13 jars of wine here. अब देखिए यहाँ पर 13 मटके में दाखरस रखा हुआ है। वो सब सर्व कर दिया और ये 13 जो है सबको बांटना शुरू किया गया। वो खत्म हो गया और वो सब खत्म हो गया। Now Jesus turned water into wine. अब देखिए यीशु मसीह जो है ये सादे पानी को दाखरस में बदलता है। Now Jesus told the servants, fill those water pots with water. और वो यीशु मसीह वहाँ पर जो नौकर थे उनसे कहा कि इन खाली मटकों को भर दो पानी से। Now those when we talk about those pots, they are always kept outside. और जब हम लोग इन बातों को कर रहे हैं ये जो मटके हैं ये घर के बाहर रखा हुआ मटके Now हैं। look at that is a marriage home. और आप ध्यान रखिए वो एक विवाह का घर है। There will be so many good pots. और वहाँ पर बहुत अच्छे मटके भी लाए होंगे। But Jesus used what is thrown outside the house. और यीशु मसीह ने उसी को उपयोग किया जो मटकों को बाहर रखा गया था। We were also not that worthy, useless people, but God has used us. Amen. और हम लोग भी किसी भी काम के नहीं थे और हम लोग भी ऐसे ही बाहर बिखरे हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुनकर गुणवत्ता वाला व्यक्ति बनाया। There is no quality that we can tell for ourselves. और ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि हम अपने बारे में बता सकें। But it is the grace of God that He has brought us into this temple. और ये परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह की
बात है कि उसने हमें इस मंदिर पर लेकर आया। And Jesus told to the servant, fill these jars with water. और यीशु मसीह उन सेवकों से कहा कि तुम इन मटकों को पानी से भर दो। Now tell me, to make wine, how much time Jesus needed? और आप ये बताइए यीशु मसीह को कितना समय लगा होगा वो दाखरस बनाने में। पानी भर दिया, पानी भर गया है, अभी जीसस आया। अब यीशु मसीह वहां पर आ गए। Tell कितना, how much time Jesus took for making those wine? आप बताइए कितना समय लगा होगा कि वो दाखरस में बदल गया है। Just tell, no problem, गलत हो गया तो भी ठीक है। बताइए। हाँ? 1 मिनट भी नहीं, वो करेक्ट है। Maybe Jesus told, let this water turn into wine. Maybe 5 सेकंड, तो छठा एक दुआ कर दिया हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर ही यीशु मसीह जैसे ही कहा कि पानी दाखरस में बदल जाए वो बदल गया होगा। Now we have 2 types of wine. अब देखो यहाँ पर 2 प्रकार की दाखरस रखी हुई है। एक 13 साल का वाइन, एक 13 साल का पुराना जो दाखरस है, एक साइड पे 1 मिनट का वाइन, और दूसरी तरफ 1 मिनट में तैयार किया गया दाखरस। The people told, why did you kept the good wine for later? और वहाँ विवाह में आए हुए लोग ये पूछ रहे हैं कि तुम लोगों ने ये अच्छे दाखरस को इतने देरी में क्यों दे रहे हैं? That is the quality of Jesus. वही यीशु मसीह का गुण है। Sometimes we will feel like we are good for nothing. कभी-कभी हम अपने आप में सोचते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। I cannot do anything. मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। I am not no one. और मैं कुछ भी नहीं हूँ। But let me tell you, whatever the situation that we are in, He can make us a quality person. और हमारी परिस्थिति कैसे भी हो जाए, लेकिन यीशु मसीह हमको एक गुणवत्ता वाला एक व्यक्ति बनाना चाहता है। Amen. Hallelujah. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Say hallelujah, बोलो। Hallelujah. Amen. Yeah, He can. He is the only one can make us. और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर So सकता है। hold on to that person. इसलिए उसको पकड़े रहिए। So the first thing is that He has power over quality. और पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके पास ऐसी सामर्थ है जो गुणवत्ता को मजबूती से रख सके। And the second thing, दूसरी बात, He has power over distance. और उसको दूरी पर सामर्थ है। दूर distance. या दूरी के ऊपर, यानी कि वो दूरगामी बातों पर उसके हाथ में सामर्थ Now we है। see this story in the John chapter 4. और हम लोग ये सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में देखते हैं। Nobleman came and asked, my son is going to die, please come and do something. और वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मेरा बेटा मरने पर है, आप जल्दी आइए और कुछ करिए। So Jesus is in Cana. और यीशु मसीह कन्हा में है। He has to go up to Capernaum. और उसको कफरनहूम तक जाना है। Now look at it. Capernaum is from Cana. It is almost 25 miles away. और कनान से जो कफरनहूम है ये करीब 25 मील दूर है। Now look at Jesus tell to this nobleman, hey, I know your son is going to die. Please you go ahead. He is healed. आप देखिए यीशु मसीह उस व्यक्ति को ऐसा जवाब दे रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारा बच्चा चंगा मिलेगा। Now look at there. Automatically we can ask a question: why did Jesus did not go with that nobleman? और आप में से कई लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि क्यों यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ नहीं गया? उसका मतलब आंसर यही है, he was a human being. और उसका उत्तर यही है कि वो एक साधारण मनुष्य है। Because most of the time he got angry. और कई बार ऐसे व्यक्ति गुस्सा करते हैं। किधर एंग्री हो गया? वो कहाँ पर गुस्सा हो? जोर से बोल। किधर एंग्री हो गया जीसस? यीशु मसीह कहाँ पर गुस्सा हो गया? हाँ, मंदिर में। वो जोर से बोलने का। किधर एंग्री हो गया? क्यों एंग्री हो गया? मंदिर को गलत रीति से यूज कर दिया, उसके वजह से एंग्री हो गया। Pastor, you can get angry when somebody is sleeping here inside the mandir. मैं बस ये कह रहे हैं कि मैं गुस्सा हो सकता हूँ
यदि कोई इस मंदिर में सोते हुए पाया जाए तो इसलिए कोई सोना नहीं, एक दूसरे को जगाते रहना। But your pastor is so gracious. I know that. Jesus took beat. यीशु मसीह ने अपने हाथ में वो घोड़े को लिया। He will not do that. और ये पास्टर नहीं कर पाए। But you all should cooperate with this pastor. और आप भी यीशु मसीह पास्टर के साथ Cooperate करना चाहिए। Amen. This is not the place to do anything else apart from worship. और ये जो ऐसा जगह है आराधना के अलावा कोई भी काम नहीं किया जाए। We worship God for who He is. और हम इसलिए आराधना करते हैं कि वो जो है वो है, इसलिए हम उसकी महिमा और आराधना करते हैं। That is the only reason we are coming here. और वही एक बड़ा कारण है कि हम इस मंदिर में आए हुए हैं। You and I sitting in front of it, the holy God. और हम लोग ऐसे पवित्र परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं। We are sitting in front of a omnipotent God. और हम लोग ऐसे एक शक्तिशाली परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं। How can we come and just आराम करेगा? हम कैसे आकर यहाँ पर सो सकते हैं? That is the lowest thing that you can do towards God. और ये सबसे निचला स्तर का काम है कि आप मंदिर में आकर सोते हैं और वही आप परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे हैं। Here nobody slept, okay? आप में से कोई सो नहीं रहा ना? I'm just telling on this floor. और मैं आपको ये बातों को मजबूती से बताना चाहता हूँ। Now look at Jesus is a human being. देखिए यीशु मसीह एक मनुष्य भी है। And Cana to Capernaum is a hilly road. और कना से कफरनहूम जो है वो बड़े उतार चढ़ाव वाले पहाड़ी जगह है। There is no bike, car and all to go there. और वहाँ पर बाइक और कार नहीं है कि इतना जल्दी वहाँ चले जाएं। Walking, he has वहाँ to पे walk. पैदल चलकर जाना पड़ेगा। It was easy for him just to then command let his son be healed. और ये भी बहुत सरल बात है कि दूर से ही वो आज्ञा देता कि उनका बेटा चंगा हो जाए। And this nobleman went back. और ये भला आदमी वापस चला गया। And he calculated the time which Jesus told and his son healed. और जो समय जो दूरी का जो स्तर है जो यीशु मसीह जो कह रहा है और वो व्यक्ति जाता है और उसके बच्चे को चंगाई देखता हुआ पाता है। And he realized that it is the Jesus words that has healed his son. और वो वहाँ पर देखकर ये महसूस करता है कि यीशु मसीह उसके बेटे को चंगाई। He has power over distance. और उसको उस दूरी के ऊपर भी सामर्थ्य है। Your problem, your worries, let it be how far away from here. और आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, वो कितने दूर क्यों ना हो, But our Jesus can reach to that place. लेकिन आपका परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो है, उस क्षेत्र में जाकर Maybe some of your problems may not be here, it will be far away from here. हो सकता है आप यहाँ पर हैं और आपकी समस्या अपने घरों में होगी या कहीं दूर पर होगा, But Jesus can reach there. लेकिन यीशु मसीह वहाँ पहुँच। Hallelujah. Hallelujah. That is the Jesus we serve. और वही है यीशु मसीह का जो ताकत। Now I will go very fast. और मैं जल्दी कहूँगा। Okay. And the third thing, और तीसरी बात, he has power over limitation. आप उसको जो